बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि तब्दीली सरकार ने 2 दर्जाती बल्दियाती निजाम के पत्ते शो कर दिए। पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास में बल्दियाती एक्ट 2019 का मुसविदा पेश होगा। कानून पास होने पर मौजूदा निजाम की बसात अज खुद लिपट जाएगी। पंजाब में 22,000 पंचायतें, 2400 नेबरहुड काउंसिल्स होंगी और बल्दियाती इदारों को 40 अरब बराह रास्त तरक्याती फंड्स भी मिलेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं राव दिलशाद हुसैन। वज़ीर आला में सूबाई वज़ीर राजा बशारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्दियाती एक्ट 2019 के खदोखाल वाजे किए। राजा बशारत ने बताया कि वज़ीर आज़म ने नए बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी दे दी है। पंजाब में 2 दर्जाती बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं। 3100 यूनियन काउंसिल्स की बजाय 22,000 पंचायतें और 2400 नेबरहुड काउंसिल्स होंगी, जिसके 3 से 8 मेंबर्स गैर जमाती बुनियादों पर मुंतखब होंगे। सबसे ज्यादा वोट लेने वाला NC मेंबर चेयरमैन या नाजिम कहलाएगा, जबकि पंचायत का सरबराह सरपंच चेयरमैन या नाजिम कहलाएगा। उनकी मुद्दत 5 साल होगी। नए निज़ाम में हमने जो इंट्रोड्यूस करवाया है उसमें हम 2 टियर्स पे गए हैं। एक टियर हमारा नीचे पंचायत का टियर होगा फॉर रूरल एरियाज और नेबरहुड का टियर होगा फॉर अर्बन एरियाज। ये एक हमारा निचला टियर है। उन्होंने बताया कि सूबे में 1 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की बजाय 9 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस होंगी। तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स को मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का दर्जा दिया गया है। सूबे भर में 138 तहसील काउंसिल्स जबकि 182 म्यूनिसिपल कमेटियां होंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटियों और तहसील काउंसिल्स के सरबराहान जमाती बुनियादों पर मुंतखब होंगे। रूरल एरिया के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट का टियर जो है उसको ख़त्म करने का फैसला किया है और उसकी जगह हम तहसील का टियर लेके आए हैं कि जो फंक्शंस लोकल गवर्नमेंट के तहसील ज़िले की सतह पर सरंजाम दिए जाते थे वो अब तहसील की सतह पर सरंजाम दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल का कहना था कि बल्दियाती एक्ट 2019 के तहत PHA, पार्किंग, LDA समेत म्यूनिसिपल कंपनियों को बल्दियाती निज़ाम के ताबे करेंगे। 2001 में भी तमाम इदारे बल्दियाती निज़ाम के ताबे थे, लेकिन बल्दियाती एक्ट 2013 के तहत वापस लिए गए। जो MPA, MNAs जो डेवलपमेंट करवाते हैं, हम उनकी जगह पर इन अदारों के जरिए इतनी मजबूती करेंगे कि ग्रास रूट लेवल तक, गली मोहल्ले तक जो पैसा है वो नेबरहुड काउंसिल और विलेज काउंसिल के वहां तक जाए और वहां पर लोग बामी मशावरत के साथ उसको इस्तेमाल कर सके। और जो डायरेक्ट इलेक्शन करवाने का मकसद है वो उन तमाम चीजों की खरीदो फरोख्त को बंद करना है जो इलेक्शन के बाद मंडियां लगा करती थी। लिहाजा ये डायरेक्ट इलेक्शन जो तहसील और टाउन की सतह पर हमने करवाने हैं ताकि लोग डायरेक्ट वोट देकर अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें और फिर वो जो नुमाइंदा है वो अपनी टीम के साथ प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सके। राजा बशारत का दावा है कि 40 अरब के तरक्याती फंड्स बराह रास्त पंचायत और नेबरहुड काउंसिल्स के सरबराहान को देंगे, जबकि नए बल्दियाती निज़ाम की असम्बली से मंजूरी के बाद मौजूदा निज़ाम अज खुद तहलील हो जाएगा। हम 1 साल में इलेक्शन करा दिए जाएंगे। आपको बताएं, लाहौर शहर में 1999 के बाद दोबारा 2 दर्जाती बल्दियाती निज़ाम राइज होगा। तब्दीली सरकार ने शहर में 280 नेबरहुड काउंसिल्स जबकि 142 पंचायत काउंसिल्स में तकसीम करने का मंसूबा बंदी कर ली है। तहम बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत पर नून लीग और तब्दीली सरकार एक पेज पर है। बल्दियाती एक्ट 2019 के मुताबिक शहर में 2 दर्जाती बल्दियाती निज़ाम राइज होगा। शहरी और देहाती आबादी की यूनियन काउंसिल्स खत्म कर दी जाएंगी, जबकि शहरी आबादी में नेबरहुड काउंसिल और देही आबादी पंचायत काउंसिल्स पर मुश्तमिल होंगी। यूं शहर में 280 नेबरहुड काउंसिल्स जबकि 142 पंचायत काउंसिल्स या विलेज काउंसिल्स बनेंगी। नेबरहुड काउंसिल में मुंतखब मेंबर्स की तादाद 4 से 8 होगी। सबसे ज्यादा वोट लेने वाला चेयरमैन या नाजिम बनेगा, जबकि पंचायत काउंसिल 3 से 5 मुंतखब मेंबर्स पर मुश्तमिल होगी। सबसे ज्यादा वोट लेने वाला सरपंच, चेयरमैन या नाजिम कहलाएगा। ताहम इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। लेकिन बल्दियात के मुताबिक वासा, LDA, LWMC, लाहौर पार्किंग, एजुकेशन बोर्ड का सरबराह लॉर्ड मेयर लाहौर होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी का शोबा लॉर्ड मेयर लाहौर के पास होगा। तमाम इम्पोर्टेंट अदारे जो शहर की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी हैं, मसलन LDA, वासा, टीपा, PHA,
लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, ये सारे मेयर के पास होंगे, लाहौर पार्किंग कंपनी। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना था कि नई हल्का बंदी आबादी के बाद पॉपुलेशन तकरीबन यूनियन काउंसिल तक होगी। इलेक्शन जल्द अज जल्द कराना चाहते हैं, लेकिन हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन हो सकेगा। हमारी तो ये कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द करें, लेकिन ट्रांजिशन के लिए आपको पता है कुछ टाइम चाहिए होता है, डिलिमिटेशन होनी है, दूसरे इलेक्शन की तैयारी होनी है, इसमें इलेक्शन कमीशन की अपनी टाइमलाइंस होती हैं और कम से कम इलेक्शन कमीशन को भी 4-1 महीने चाहिए होंगे। तब्दीली सरकार ने नून लीग के बल्दियाती निजाम को तहलील करने के लिए बल्दियाती एक्ट 2019 तो पास करने का फैसला कर लिया, पर 1 साल में इलेक्शन कराने का इंदिया देकर मौजूदा बल्दियाती निजाम की बिसात लपेट दी है। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी दे दी। बल्दियाती निज़ाम का मुसविदा वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूर किया गया। इमरान खान कहते हैं कि इख्तियारात हकीकी मानों में अवाम के नुमाइंदों तक पहुँचाएंगे ताकि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर ही हल हो सकें। कज़ाफ़ी भट्ट की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तसर दौरे पर लाहौर पहुँचे। ईवान वज़ीर आला में उनका इस्तकबाल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के आगाज से पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के वालिद के इसाले सवाब के लिए फातिहानी की गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। पार्टी के अरकान ने अपनी कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में वज़ीर कानून और बल्दियात बशारत राजा की जानिब से नए बल्दियाती निज़ाम का मुसवदा पेश किया गया और नए बल्दियाती निज़ाम के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म ने बल्दियाती निज़ाम के मुसवदे की मंजूरी देते हुए उसे आइंदा पंजाब असेंबली के इजलास में मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत जारी की। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, मुल्क में गुज़िश्ता अदवार में मुकामी हुकूमतों के हवाले से तजुर्बात को मद्देनजर रखते हुए एक मरबूत और जामिया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मुतारफ करा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने रमजान मुबारक में महंगाई और मुनाफाखोरी के तदारुक के लिए खुसूसी इक़दाम उठाने की हिदायत भी की। कैमरामैन अली नुमान के साथ कज़ाफ़ी भट्ट, सिटी 42। उधर शरीफ फैमिली के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। वजीर आजम ने सूबाई वुज़रा को शरीफ फैमिली की करप्शन बेनकाब करने का टास्क दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वुज़रा को शरीफ फैमिली के खिलाफ अवामी सतह पर मजीद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई हैं। इजलास में वज़ीर आज़म ने करप्शन पर शरीफ फैमिली के खिलाफ पार्लिमानी पार्टी के अरकान को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने वुज़रा को हिदायत दी कि हुकूमत शरीफ फैमिली के मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सबूत इकट्ठे करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ सबूत हासिल किए जा चुके हैं और मजीद सबूत हासिल करने के बाद केसेस अदालतों में लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने वुज़रा को हिदायत दी कि वुज़रा शरीफ फैमिली के खिलाफ करप्शन को अवामी सतह पर बेनकाब करें। इजलास के बाद वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने बताया कि शरीफ फैमिली के मुलाजिमीन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की कुछ तफसीलात हासिल कर ली गयी और कुछ की जा रही हैं। इसके बाद अदालतों से रुजू किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करोड़ रुपया इनके एक जो अकाउंट्स पकड़े गए हैं, जिससे सलमान शरीफ, हमजा और इस फैमिली के अंदर इनके जो मुलाजमों के जरिए करोड़ों रुपया उनके अकाउंट्स में बाहर से रेमिटेंस होकर आते रहे हैं, उसकी भी तफसील बताई और ये कहा कि ये सारी तफसील जो है हम इकट्ठी कर रहे हैं। अब तक तो जो नैब के ऊपर केसेस बने हुए थे वो पिछले केसेस थे, सिर्फ एक आध केस हमने दर्ज किया है, लेकिन अब हमारे पास इतना डाटा आ गया है और उसके ऊपर तेज़ी के साथ हम मज़ीद जो तफसीलात हैं वो ले रहे हैं और उसके बाद वो केसेस अदालतों के अंदर भी जाएंगे और हम सबको गुजरा को उन्होंने कहा है कि आप भी इनको एक्सपोज करें मीडिया को। आपको बताएं कि हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी स्कैंडल में अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। अदालत ने हमजा शहबाज की दोनों केसेस में अबूरी जमानतें मंजूर कर ली और 1-1 करोड़ के मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अबूरी दरख्वास्तें जमानतों पर समाअत की। हमजा शहबाज की जानिब से आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज पेश हुए। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब की तरफ से आमदन से जायद असासाजात केस में अबूरी जमानत मंजूर हो चुकी है। रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी केस में गिरफ्तारी का खदशा है। हमजा शहबाज के वकला ने मजीद कहा कि खदशा है कि नैब दरख्वास्त गुजार को भी किसी और इंक्वायरी में बुलाकर रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी स्कैंडल में गिरफ्तारी डाल देगा। हमजा शहबाज को नैब ने आमदन से जायद असासाजात के नए रेफरेंस में तलब कर रखा है। वकला ने इस्तदा की कि अदालत अबूरी जमानत मंजूर करे। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद कमरा अदालत के बाहर आज फिर बदनज़मी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि मीडिया पर आता है कि कारकुन वहां पहुंचे, सब नंबर बनाने यहां आ जाते हैं, लोग यहां वीडियो और सेल्फियां बना रहे हैं। अदालत ने हमजा शहबाज से इस्तफसार किया कि आप बताएं कि ये सब क्या है, जिस पर हमजा ने कहा कि आपका एतराज दुरुस्त है, कोशिश करेंगे आइंदा ऐसी हरकत ना हो। अदालत ने अबूरी जमानत मंजूर करते हुए नैब को 17 अप्रैल तक दोनों रेफरेंसेस में हमजा शहबाज को गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए दोनों केसों में 1-1 करोड़ रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया।
अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का कहना है कि नैब की पेशियां नई नहीं 10 साल पहले भी भुगत चुके हैं। नैब वाले बुलाते किसी केस में हैं, धर किसी और केस में लेते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वेंटिलेटर पर है। और हाई कोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी की मंजूरी के बाद इहाता अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि आज की तारीख का नोटिस भिजवाया गया था। नैब की हरकत से सब वाकिफ हैं। उन्होंने 10 साल नैब का सामना किया है। 99 कू के बाद 10 साल मेरा खानदान जला वतन हो गया था। यहाँ पर ना मेरे वालिद थे, ना ताया थे, ना भाई था, ना बहन थी, ना माँ थे, ना बाप था। मैंने 10 साल नैब की पेशियाँ उस वक्त भुगती हैं। हमजा शहबाज ने मजीद कहा कि अदालत की जमानत उनके पास थी, मगर चादर चार दीवारी को पामाल किया गया। नैब वाले बुलाते हैं किसी केस में, जबकि गिरफ्तारी किसी और में करते हैं। जमानत का कानूनी हक रखते हैं। हमजा शहबाज का कहना था कि मुल्क की मईशत सिसकियां ले रही है। मुल्क की जो मईशत सिसकियां ले रही है, इकोनॉमी आज वेंटिलेटर पर है, और आज अपना जो है ना वो जो उन्होंने बताया है कि 2.9% ग्रोथ रेट होगा आने वाले वक्तों में। अपोजिशन लीडर का कहना था कि जब मुल्क की तारीख लिखी जाएगी तो मईशत की बदहाली पर नैब का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। 8 महीनों में अद्वियात की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया गया। मईशत का बुरा हाल है, बेड़ा गर्क है। जब तारीख लिखी जाएगी उसमें नैब का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा, और ये पूछा जाएगा कि आपने लोगों की इज्जतें उछाली। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कई मरतबा कहा है कि नैब सियासत ज़दा हो चुका है। हमजा शहबाज शरीफ की आमदन से जायद असास और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 1 करोड़ रुपए के जमानती मुचलके लीगी रहनुमा राना मुबशर ने जमा कराए। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42। आमदन से जायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस का ये मामला है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज नैब में पेश न हुए। 2 रोज की मोहलत पर जुमे को तलब कर लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नैब ने हमजा शहबाज को आमदन से जायद असासाजात केस में आज तलब किया था, तहम वो पेश ना हुए। हमजा शहबाज की आमद के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जिसका जायजा SP सदर सैयद अली लेते रहे। इस मौके पर नैब दफ्तर के बाहर लीगी कारकुनान ने हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी की। जराये के मुताबिक हमजा शहबाज के नुमाइंदे ने पेश होकर हमजा शहबाज की मसरूफियात बारे नैब को आगाह किया और 2 रोज मजीद मोहलत की इस्तदा की, जिस पर नैब ने उनको 12 अप्रैल दिन 11 बजे तलब कर लिया है। नैब ने हमजा शहबाज को अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात और फॉरेन करेंसी अकाउंट की तफसीलात समेत तलब किया है। हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट से इस वक्त 17 अप्रैल तक जमानत पर हैं। हुकूमत पंजाब का शहर में चिल्ड्रन मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का मंसूबा। यूनिवर्सिटी में बच्चों से मुतल्लिका बीमारियों की मुकम्मल रिसर्च और तहकीकी मुताले की तमाम सहूलतें मुयस्सर होंगी। ये रिपोर्ट देखिए। जराये के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में चिल्ड्रन मेडिकल यूनिवर्सिटी कायम करने का मंसूबा बना लिया है। इस यूनिवर्सिटी में बच्चों से मुतल्लिका तमाम बीमारियों की मुकम्मल रिसर्च और तहकीकी मुताले की तमाम तर सहूलियात रखी जाएंगी। इस चिल्ड्रन मेडिकल यूनिवर्सिटी के बनाने पर 4 अरब रुपए लागत आएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की मंजूरी दे दी है। अगले माली साल के दौरान बजट की मंजूरी के बाद 1 अगस्त से इस यूनिवर्सिटी पर काम शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब भर के माजूर अफराद के लिए एक अच्छी खबर है। इलाज मुआवजे की फराहमी के लिए माजूर अफराद को सेहत इंसाफ कार्ड दिए जाएंगे। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की तजवीज़ पर वज़ीर आला पंजाब ने माजूर अफराद को सेहत इंसाफ कार्ड देने की मंजूरी दे दी। वजीर सेहत की जानिब से सूबे भर के माजूर अफराद को सेहत इंसाफ कार्ड दिए जाएंगे। इस सिलसिले में मुतालिका इदारों को माजूर अफराद की फहरिस्तें मुरत्तिब करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। वजीर सेहत का कहना है कि फहरिस्तें मुकम्मल होने पर माजूर अफराद में सेहत इंसाफ कार्ड्स की तकसीम शुरू की जाएगी और कार्ड्स के जरिए माजूर अफराद 7,20,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर जनरल अस्पताल में गुर्दे की फ्री पैवंदकारी। प्रिंसिपल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल का कहना है कि शेख एजाज अहमद ट्रस्ट और हुकूमत पंजाब के ताउन से इसी तरह शहरियों को मुफ्त गुर्दे की पैवंदकारी की सहूलियात फराहम करते रहेंगे। तफसीलात बसाम सुल्तान की इस रिपोर्ट में। गुर्दे की पैवंदकारी से अब शहरी मुफ्त मुस्तफीद हो सकेंगे। लाहौर जना अस्पताल में शेख एजाज अहमद ट्रस्ट और हुकूमत पंजाब के ताउन से पहला फ्री किडनी ट्रांसप्लांट कामयाबी से कर लिया गया। कामयाब ऑपरेशन पर प्रिंसिपल AIMC प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल, हेड नेफ्रोलॉजिस्ट शफीकुर रहमान चीमा, हेड यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर सलीम जाफरी ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू की। प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल का कहना था कि गुर्दे की पैवंदकारी इंतहाई महंगा और पेचीदा इलाज है। इस कामयाबी पर जना अस्पताल नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी टीम को मुबारकबाद, जबकि शेख एजाज अहमद ट्रस्ट का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। जिना हॉस्पिटल को अपनी टीम जाफरी साहब और शफीक चीमा साहब पर फ़ख्र है कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में
गरीब आवाम के लिए इस सहूलत का इनेकाद किया। और प्रोफेसर शफीकुर रहमान चीमा का कहना था कि लाहौर जिन्ना अस्पताल में शेख इजाज अहमद ट्रस्ट के ताउन से स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सहूलत फराहम की जा रही है। अब गुर्दे की पेवंदकारी की सहूलत भी बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा सकेगी। एक किडनी ट्रांसप्लांट पर 12 से 20 लाख तक का खर्चा आता है और तमाम अखराजात हुकूमत पंजाब और शेख इजाज अहमद ट्रस्ट उठाएंगे। पब्लिक सेक्टर में तो कॉस्ट आती है कम से कम 12 लाख और अप टू 22 से 26 लाख तक भी लोग चार्ज कर रहे हैं। और हमारा प्लान ये है कि फर्स्ट ईयर वी वांट टू सिलेक्ट आवर पेयर्स वेरी केयरफुली कि हम उसको अच्छे तरीके से करें। इस मौका पर प्रोफेसर सलीम जाफरी का कहना था कि पहले साल 10 से 12 ट्रांसप्लांट किए जाएंगे, जबकि हर साल इसकी तादाद में इजाफा होगा। हमने अपने प्रिंसिपल साहब और डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी के प्रोफेसर शफीक चीमा साहब, अरसलान साहब और मेरे एसोसिएट प्रोफेसर नवीस साहब, ये एक टीम वर्क है। हमने मिलजुल के, और इसके अलावा हुकूमत पंजाब के अलावा हमें गौहर एजाज ट्रस्ट की पूरी इसमें इमदाद में असर है और मरीज़ का इसमें एक पैसा भी इंशाल्लाह खर्च नहीं होगा। गुर्दे की पेवंदकारी का पेचीदा ऑपरेशन अब जिन्ना अस्पताल में मुफ्त होगा। माहिरीन का कहना था कि अगर मुखय्यर हजरात इसी तरह बढ़ चढ़ कर ताउन करें तो तमाम हसास ऑपरेशन मुफ्त फराहम किए जा सकेंगे। कैमरामैन वसीम निसार के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। पंजाब एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियर्स का मुतालिबात के हक में इरिगेशन सेक्रेटेरिएट में दूसरे रोज भी धरना जारी रहा। तमाम एग्जियंस ने सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया। पंजाब एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियर्स ने अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए इरिगेशन सेक्रेटेरिएट में धरना दूसरे रोज भी जारी रखा। मुजाहिरीन का कहना था कि टेक्निकल अलाउंस के नोटिफिकेशन जारी करने तक धरना जारी रहेगा। इस दफा कश्तियां जला के आए हैं और नोटिफिकेशन लिए बगैर किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। कल हमारे तमाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ने यहाँ पे हलफ उठाए हैं कि हम जितना भी डेवलपमेंट का और जो नॉन डेवलपमेंट बजट है उसको सरेंडर करते हैं। अभी ये हमारा फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप था बजट सरेंडर करने वाला। अगर 1-2 दिन तक नोटिफिकेशन इशू नहीं होता तो फिर हम सर्विसेज क्लोज करने की तरफ भी जाएंगे। फिर चीफ मिनिस्टर साहब को पता चलेगा कि इंजीनियर्स की क्या वर्थ होती है। हमारे पास एक ऑप्शन ये भी था कि हम दोबारा से जाके चेयरिंग क्रॉस बंद कर दें, लेकिन हम लोगों का हमें ख्याल है कि हमारी वजह से वहाँ पे एम्बुलेंसेज रुकेंगी, खवातीन, बच्चे, लोग परेशान होंगे। सो हमने इंतहाई सिविलाइज्ड मैनर में हमने अपने सेक्रेटेरिएट में बैठकर धरना दिया हुआ। मुजाहिरीन ने 12 बजे सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक मुतालिबात पूरे नहीं किए जाएंगे धरना जारी रहेगा। कैमरामैन आगा जैन के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। उधर एपका पंजाब मुतालिबात की मंजूरी के लिए फिर सड़कों पर निकल आए। सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर सरापा एहतजाज बने रहे। सेक्रेटरी फाइनेंस मुजाहिद शेरदिल से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने बड़ी तादाद में रैली की सूरत में सिविल सेक्रेटेरिएट का रुख किया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट के वक्त अदा की जाए। कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल दौरान सर्विस वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को रेगुलर बुनियादों पर भर्ती और यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए। मसाइल तो क्या हल होने थे? अदवियात इतनी महंगी कर दी कि गरीब मर रहा है। दूध महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, सीएनजी महंगी। मैं कहता हूँ दुनिया जहाँ की कौन सी चीज है जो महंगी नहीं कही गई। एपका के मरकजी जनरल सेक्रेटरी दयाला चौधरी का कहना था महंगाई में आए रोज इजाफे से मुलाजमीन की तनख्वाहें कम से कम तर होती जा रही हैं। दिल्ली सरकार अपने तमाम वादों को पूरा करे। एपका के 6 रुकनी वफ्द ने एडिशनल सेक्रेटरी फिनांस मुजाहिद शेरदिल से सिविल सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की और मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात कामयाब होने पर एहतजाजी मुजाहरा खत्म करने का ऐलान किया गया। एडिशनल सेक्रेटरी फिनांस मुजाहिद शेरदिल ने मुजाहिरीन से वादा किया कि 1 हफ्ते में उनके जायज मुतालबात तस्लीम करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। कैमरामैन साकिब खुरम के हमरा, उस्मान अलीम, 42। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स ने एक बार फिर एहतजाज करने की धमकी दे दी है। कहते हैं कि अद्वियात की कीमतों में कमी ना की तो पंजाब भर में एहतजाज करेंगे। यंग डॉक्टर्स तर्जुमान का कहना था कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। अमराज़े कल्ब, बुलंद फिशार खून, ज़ियाबितस और टीबी की अद्वियात की कीमतों में 200% तक इजाफा कर दिया गया है। YDA पंजाब अस्पतालों में तमाम अद्वियात की मुफ्त फराहमी का मुतालबा करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन इलेक्शन में टीचर्स अलायंस ने क्लीन स्वीप कर लिया। नौमुंतखब सदर डॉक्टर मुमताज अनवर कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में मनफी सियासत को आज दफन कर दिया गया है।
पंजाब यूनिवर्सिटी ASA इलेक्शन में असातिज़ा की 3 तंजीमों को 726 असातिज़ा ने वोट कास्ट किए। 103 असातिज़ा छुट्टियों पर होने के बायस अपना वोट कास्ट ना कर सके। इलेक्शन में टीचर्स अलायंस के डॉक्टर मुमताज अनवर चौधरी 460 वोट लेकर सदर मुंतखब हुए। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर जावेद समी और नायब सदर साइंस पर डॉक्टर एहसान शरीफ, नायब सदर आर्ट्स पर डॉक्टर मुकीद जावेद, जॉइंट सेक्रेटरी पर डॉक्टर अमानुल्लाह और खजानची की नशिस्त पर डॉक्टर राफिया रफीक कामयाब हुई। नौ मुंतखब सदर डॉक्टर मुमताज अनवर कहते हैं कि असातिज़ा के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आज के दिन यूनिवर्सिटी में मनफी सियासत दफन हो गई है। हमारा जो एजेंडा है वो पॉजिटिव है और वो पॉजिटिविटी है इस यूनिवर्सिटी में। हमने फियर और फेवर की बजाय कंपटीशन और कोऑपरेशन का एजेंडा अपनाया है। इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर इकबाल चावला ने नताइज का ऐलान करते हुए बताया कि इलेक्शन में पहली बार डेपुटेशन पर आए असातिज़ा को वोट कास्ट नहीं करने दिया गया। इलेक्शन नताइज पर तीनों तंजीमें मुत्तफिक हैं। तारीख साज फैसला हुआ कि ये तय कर लिया गया कि कोई भी जो शख्स डेपुटेशन पर आएगा तो उसका हम वोट कास्ट नहीं करेंगे, डेपुटेशन पे या एडहॉक पे वो हम नहीं करेंगे। इससे पहले ये अनफॉर्चुनेटली हुआ करता था। हमारे जो जिनको वोट देने का हक हासिल था वो तकरीबन 900 से ज़्यादा थे, 906-7 के करीब लोग थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के रोज ही 7 असातिज़ा को ज्वाइनिंग लेटर्स जारी किए गए, जिसके बाद इन असातिज़ा ने भी अपने अपने वोट कास्ट किए। एग्जीक्यूटिव की एक नशिस्त पर डॉक्टर अमजद अब्बास मक्सी और डॉक्टर फयाज फिरदौसी के वोटों की कल सुबह दोबारा गिनती की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा अकमल सुमरो, सिटी 42। दावे सच हुए न वादे वफा हो सके। 4 बरस बाद भी गवर्नमेंट समनाबाद अस्पताल में फिजिशियन तैनात न किया जा सका। डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी से रात के औकात में अस्पताल में सर्जरी की सहूलत भी बदस्तूर नापैद है। मरीज दीगर अस्पतालों से रुजू करने पर मजबूर हो गए। करोड़ों रुपए की लागत से 2015 में गवर्नमेंट समनाबाद अस्पताल को फाल तो कर दिया गया, लेकिन 4 बरस गुजरने के बाद भी अस्पताल में फिजिशियंस तैनात नहीं किए जा सके हैं। मेडिकल स्पेशलिस्ट की अदम मौजूदगी की वजह से नज़ला, जुकाम, बुखार, मेदे और जिगर के अमराज का शिकार मरीजों को स्पेशलाइज्ड केयर मुयसर नहीं है और मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद दीगर अस्पतालों में रेफर करना मामूल है। गवर्नमेंट समनाबाद अस्पताल में एनेस्थीसिया और सर्जरी के स्पेशलिस्ट समेत नर्सेज और अमले की कमी के बायस रात के औकात में सर्जरी और गायनी ऑपरेशन की सहूलत भी नापैद है, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना है। समनाबाद अस्पताल को मुकम्मल फाल करने का मुतल्लिका हुकाम ने मुतअद्दिद बार दावा भी किया और वादा भी, लेकिन दावे सच साबित ना हुए और ना ही वादे वफा हो सके हैं और समनाबाद अस्पताल 4 बरस बाद भी तमाम तिबी सहूलियात से महरूम है। विफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के बुनियादी टैरिफ में तब्दीली की वजह से सारिफीन को माहाना हजारों रुपए इजाफी बिल अदा करना पड़ेंगे। नए टैरिफ से सारिफीन पर किस किस तरह बोझ डाला जाएगा, देखते हैं शाहिद सिप्रा की इस रिपोर्ट में। विफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों में इस कदर इजाफा कर दिया है कि रवा मौसम गर्मा सार्फिन पर इंतहाई तकलीफ दे और करबनाक बनकर गुजरेगा। नेपरा ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों को तब्दील शुदा टैरिफ अरसाल कर दिया, इस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। टैरिफ में तब्दीली की वजह से नए पाकिस्तान में बिजली सार्फिन मुश्किलात से दो चार होने जा रहे हैं। टैरिफ की दस्तावेजात के मुताबिक सिंगल फेज मीटर्स के हामिल सार्फिन की पहली 3 स्लेब्स को तब्दील नहीं किया गया। तहम 300 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 4598 की बजाय इजाफे के साथ 4802 रुपए अदा करने होंगे। इसी तरह 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रवा साल इजाफी टैरिफ की वजह से 6152 की बजाय 6562 रुपए माहाना बिलों की सूरत में अदा करना पड़ेंगे। दस्तावेजात के मुताबिक सिंगल फेज मीटर पर 600 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 7706 की बजाय 8322 रुपए बिल अदा करेंगे, जबकि 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 9260 की बजाय 10,082 रुपए बिल अदा करना होगा। 800 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 12,588 की बजाय 14,390 रुपए बिलों की मद में अदा करना होंगे। कंपनियों में 3 फेज मीटर्स वाले सार्फिन को हाफ पीक आवर्स में 500 यूनिट पर 5,383 की बजाय 7,882 रुपए अदा करना होंगे। बिजली का बोसीदा तरसीली निजाम और लटकती तारें शालम मार्केट का मुकद्दर बन गई। ताजिरों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। मसला मुस्तकिल हल ना किया गया तो मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जाएगा। मुल्की खजाने को करोड़ों रुपए टैक्स और आमदन की सूरत में देने वाली लाहौर की मारूफ शाह आलम मार्केट में बिजली के निजाम का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। जहाँ बजा लटकती तारें और रास्तों में पड़े ट्रांसफार्मर किसी बड़े हादसे को दावत देने लगे। मार्केट के मारूफ ताजिर रहनुमा नदीम हाशमी का कहना है 12 मुतल्लिका SDO को दरख्वास्त दी, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। 12 SDO साहब को दरखास्तें दी हैं, उन्होंने हमारी एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। अब यहाँ पे कई दफ़ा पहले भी आग लग चुकी है, ठीक है, वो उसका भी आज तक हमें हुकूमत ने कोई मुआवजा नहीं दिया।
शाह आलम बोर्ड के सदर ख्वाजा मोहम्मद आमिर और जनरल सेक्रेटरी राना निसार का कहना था लेस्को हुकाम की गफलत के सबब मुतअद्दिद बार मार्केट में आग भी लग चुकी है, जबकि सब डिवीजन के अहलकार तारों की मुरम्मत के पैसे भी ताजरों से मांगते हैं। गर्मी शुरू हो चुकी है और इसमें जो पुसीदा तारें और पुसीदा इनसे हम बहुत परेशान हैं। अभी गर्मी शुरू हुई है तो मेरे दफ्तर के बाहर परसों रात को 3 बजे आग लगी है। हर संडे का वादा करता और उसके बाद वो कोई ना कोई उज़र पेश कर देता, आज ये हुआ, आज क्रेन नहीं आई, आज ये मसला है। ये जो चीज़ें इनके हीले बहाने हैं, ये यहाँ पे बगैर पैसे लिए काम ही नहीं करते। शाह आलम मार्केट के ताजरों ने खबरदार किया कि मार्केट के बिजली के मसाइल फिलफौर हल ना किए गए तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन ज़ोहेब खान के साथ ताहिर जमील खान, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, कराची से मॉडलिंग के लिए लाहौर आने वाली लड़की की हलाकत का मामला है। मकतूला नशे की ज्यादती की वजह से हलाक हुई। मकतूला नशे की ज्यादती की वजह से हलाक हुई या मामला कुछ और था, वरासा हकायक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुंतजिर हैं, जबकि वालिद का कहना है कि उनकी लड़की गुज़श्ता 3 साल से शोबिस से वाबस्ता थी। मॉडलिंग का शौक लिए कराची से आने वाली लड़की लाहौर में मौत की वादी में चली गई। मतूफिया के पोस्टमार्टम के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी गई। लड़की के वालिद का कहना था कि मतूफिया इकरा सईद कुछ दिन पहले दुबई से वापस आई। लाहौर में कहां और किसके पास रहाइश पजीर थी कुछ मालूम नहीं। इकरा दूसरी नौकरी की तलाश कर रही थी। पुलिस ने मॉडल इकरा सईद के मोबाइल से अहम डेटा हासिल कर लिया। जराये के मुताबिक मतूफिया गुलशन रावी के रहायशी हसन भट्ट, उस्मान और उमर नामी अफराद के साथ राब्ते में थी। इकरा सईद ने मज़कूरा अफराद के साथ आइस या पिल्स का नशा किया। तबीयत खराब होने पर तीनों नौजवान इसे अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। डॉक्टरों के मुताबिक इकरा की मौत नशे की ज्यादती के बायस हुई। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा सईद फखर इमाम, सिटी 42। लाहौर पार्किंग कंपनी स्कैंडल। पार्किंग कंपनी के साबिक चेयरमैन ख्वाजा अहमद हसान नैब लाहौर में पेश होके बयान उन्होंने रिकॉर्ड करवा दिया। लाहौर पार्किंग के साबिक चेयरमैन और लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसान ने नैब की तफ्तीशी टीम को लाहौर पार्किंग कंपनी स्कैंडल के हवाले से बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। नैब जराये के मुताबिक ख्वाजा अहमद हसान को लाहौर पार्किंग कंपनी का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की गई थी। ख्वाजा अहमद हसान ने अपने दौर में दिए जाने वाले ठेकों के हवाले से तफसीलात नैब को फराहम कर दी। जराये के मुताबिक ख्वाजा अहमद हसान को जरूरत महसूस होने पर दोबारा तलब किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में एलडीए सिटी स्कैंडल में आहा चीमा की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांग लिया। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस वकार रऊफ मिर्जा पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। आहा चीमा के वकील ने बताया कि उनके मौकल ने DGLDA की हैसियत से कानूनी इख्तियार के तहत हाउसिंग स्कीम की मंजूरी दी। दरख्वास्त गुजार वकील ने मजीद बताया कि आहा चीमा की गिरफ्तारी के बाद नैब ने पैरागॉन और नाजायज असासे बनाने के इल्जाम पर तफ्तीश शुरू कर दी है। वकील ने वाज़ेह किया कि LDA सिटी स्कैंडल में तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। तफ्तीश मुकम्मल और रेफरेंस दायर होने के बाद जेल में रखने का कोई जवाज बाकी नहीं है। अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। साफ पानी कंपनी की इंतजामिया एक बार फिर नैब के निशाने पर। साफ पानी कंपनी के कायम मकाम CEO सैयद करार हैदर आज नैब में पेश हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नैब अदालत में करार हैदर से 2 घंटे तक तफ्तीश जारी रही। ज़राए के मुताबिक करार हैदर से कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स और कंपनीज एक्ट के तहत लिए गए फैसलों पर सवालात किए गए, जबकि कंपनी की जानिब से KSB पंप को दिए जाने वाले ठेकों की तफसीलात भी हासिल की गयी। नैब ने साफ पानी इंतजामिया के सीनियर अफसरान को भी तलब करने का फैसला कर लिया है। कुछ बात कर ली जाए सानह साहिवाल के हवाले से। सानह साहिवाल के मुतासरीन को इमदाद तो मिल गई, इंसाफ कब मिलेगा कोई खबर नहीं। बूढ़ा वालिद नजरें झुकाए वजीर आजम के सामने आंसू बहाता रहा। मासूम बच्चे वजीर आजम की जानिब इंसाफ के लिए मासूमाना अंदाज में तकते रहे। कजाफी भट्ट की रिपोर्ट देखिए। सानेहा साहिवाल के मुतासरीन इंसाफ के मुंतजर हैं, लेकिन इंसाफ की दावेदार हुकूमत अभी तक मुतासरीन को इंसाफ फ्राहम करने में नाकाम नजर आती है। वजीर आजम के दौरा लाहौर के दौरान सानेहा साहिवाल में जाबक होने वाले खलील के वालिद सर झुकाए वजीर आजम की गुफ्तगू सुनते रहे और आंसू बहाते रहे। आंसुओं से उनकी सफेद दाढ़ी तर होती रही, भीगी आंखें, सर झुकाए। खलील के वालिद अपने आंसुओं को अपने हाथों से ही साफ करते रहे। बाप ने वजीर आजम से इमदादी चेक भी पकड़ा तो उनके हाथ कांपते रहे। वजीर आजम से मुलाकात के दौरान खलील के मासूम बच्चे वजीर आजम की तरफ हैरत और मासूमाना अंदाज में तकते रहे। कजाफी भट्ट, सिटी 42। अब आपको बताएं, कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सिंध के ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द ने मुलाकात की है। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से PS 116 बल्दिया टाउन कराची से ताल्लुक रखने वाले रुकने सिंध असम्बली और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मलिक शहजाद अवान ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। उन्होंने पंजाब में ट्रांसपोर्ट के हवाले से दरपेश मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर मलिक
ملک شفاء اللہ آوان صدر اور پاکستان ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن بھی موجود رہے۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر پرویز ملک کی مسلم لیگ نون کے رہنما میاں محمد سلیم رانا احسن شرافت کے ہمراہ لیگی کارکنان سے میٹنگ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اپوزیشن میں ہونے کے باوجود عوامی مسائل کو حل کروایا جائے گا۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر پرویز ملک نے نصیر آباد میں لیگی کارکنان سے میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ NA 133 کے علاقے گرین ٹاؤن شپ سمیت دیگر آبادیوں میں سیوریج کی شکایات موجود ہیں، جن کو حل کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کو بارہا کہا ہے، لیکن ترقیاتی کام نہیں ہو رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن میں ہونے کے باوجود ان کی کوشش ہے کہ وہ گرین ٹاؤن اور ٹاؤن شپ سمیت دیگر آبادیوں میں واٹر سپلائی سیوریج کے مسائل کو حل کروائیں۔ انجمن تاجران نئی میر گروپ کے عہدیداران کے اعزاز میں گڑی شاہو میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مرکزی سیکرٹری جنرل نئی میر، صدر لاہور ملک امانت سمیت دیگر نے شرکت کی۔ انجمن تاجران نئی میر گروپ کے عہدیداران کے اعزاز میں گڑی شاہو میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر نئی میر پیٹرن ان چیف عمران بشیر، جنرل سیکرٹری لاہور ملک کلیم، صدر گڑی شاہو بازار خلیفہ عثمان، چیف آرگنائزر میاں خلیل عبیر، عظمت شاہ، چیئرمین اعجاز چودھری، صدر لیٹن روڈ حافظ رضوان بٹ، فاروق حفیظ، یاسر نصیر لالا، صدام اطہر خان، علی نصرت بٹ، عثمان کبیر، خاور بٹ سمیت سینکڑوں تاجران نے شرکت کی۔ امپورٹڈ پرفیومز کی بیشتر ورائٹی اب ایک ہی چھت تلے ملے گی۔ اقبال ٹاؤن میں پرفیوم ہٹ کی جانب سے پہلے سٹور کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیے شاہ رخ ندیم کی رپورٹ میں۔ پاکستانی اور امپورٹڈ ورائٹی لیے اقبال ٹاؤن میں پرفیوم ہٹ کے پہلے سٹور کا افتتاح CEO ظہیر احمد، ڈائریکٹر کاشف شہزاد اور غلام مرتضیٰ نے کیا۔ اس موقع پر پرفیوم ہٹ کے CEO ظہیر احمد نے کہا کہ ہمارا مقصد اوریجنل پرفیوم لوگوں کو فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس امپورٹڈ پرفیوم کی تمام ورائٹی موجود ہے، جبکہ افتتاح کے موقع پر 2 دن کے لیے 10% ڈسکاؤنٹ بھی دیا جا رہا ہے۔ 2 دن کے لیے ہم نے یہاں پہ ایکسکلوسیو 10% ڈسکاؤنٹ رکھا ہے۔ ہم لوگ آن لائن بھی دستیاب ہیں، آپ آن لائن بھی خرید سکتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، آئیں ہمارے پاس اور کم از کم دیکھیں ہماری جو خوشبوئیں ہیں وہ آپ کی مارکیٹ کے حوالے سے اور یہاں کے لوگوں کے حوالے سے دی بیسٹ ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ پرفیوم ہٹ کے کھلنے سے انہیں ایک ہی چھت تلے پرفیومز کی بہت زیادہ ورائٹی مل رہی ہے۔ اگر ہمیں اچھے سے اچھا پرفیوم چاہیے تو ہم یہاں پر اچھے طریقے سے بائنگ کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ کافی اچھی کوالٹیز کے پرفیوم اویلیبل ہیں۔ CEO ظہیر احمد نے کہا کہ مستقبل میں پرفیوم ہٹ کی مزید برانچز کھولیں گے۔ کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ شاہ رخ ندیم، سٹی 42۔ نارووال یونیورسٹی نے یونیورسٹی اسپورٹس لیگ میں IT یونیورسٹی لاہور کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کھلاڑیوں نے یونیورسٹی اسپورٹس لیگ کو اپنی صلاحیتوں کو منوانے کے لیے بہترین پلیٹ فارم قرار دے دیا۔ اتفاق LRCA گراؤنڈ پر IT یونیورسٹی کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 85 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ فیصل سعید 36 اور حشام جٹ 21 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ نارووال یونیورسٹی کے عمر شاہین نے 3 جبکہ اویس عامر، بلال احمد اور اویس الیاس نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ نارووال یونیورسٹی نے 15ویں اوور میں 6 وکٹوں پر 89 رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کر لی۔ افضان خان 37 اور بلال احمد 23 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ IT یونیورسٹی کے حمزہ کیسر نے 4 اور عامر فضل نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ نوجوان کھلاڑیوں نے یونیورسٹی اسپورٹس لیگ میں انٹر یونیورسٹی کرکٹ مقابلوں کو اپنی صلاحیتوں کو منوانے کے لیے بہترین پلیٹ فارم قرار دیا۔ بچے جو ہیں یہاں کے وہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ شو کیس کریں گراؤنڈز میں آ کے۔ یہاں سے PCB کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ جو ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو وہ ہائر کر سکتے ہیں قومی کرکٹ کے لیے۔ یونیورسٹی اسپورٹس لیگ کے کرکٹ مقابلوں میں پنجاب کی تمام یونیورسٹیز کی کرکٹ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ لاہور ادارہ منہاج الحسین کے زیر اہتمام جشن سلطان وفا و انوار شعبان کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی، آ گئی جب خدا کو پکارا آ گئے۔ ہری والا جب علی آ گئے، جب علی آ گئے، مصر پڑھ رہا ہوں تم سب کے لیے کہ موت ان کے محیطوں کو آتی نہیں،
आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं, मौत इनके मुझको को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। क्या खतर, मौत का क्या खतर, मौत से क्या गजल कैसा डर, अरे इससे बचना भी क्या आ गई। 4 शाबान जश्न विलादत बासादत शहनशाह वफा हजरत अबू फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के एजाज में महफिल का एहतमाम किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।